वह विचलित नहीं हुए और आगे बढ़ते रहे। वनवास हुआ तो भी उन्होंने स्वीकार किया। राम के साथ में अनेक तरह के उनके जो भाई बंधु चल रहे थे, लक्ष्मण और सीता, वो सब भी साथ में थे, तो भी एक बार सीता का वियोगी हो गया, सीता का हरण हो गया, तो भी निराश नहीं हुए। जिसने भी यह कृत्य किया है उसको खोजूंगा, उसको पकड़ूंगा, भले ही वो जंगल में थे तो भी। और इस तरह का जो भाव आता है, इस तरह का जो विचार आता है, उसी के कारण से हमें अनेक सहयोगी भी उसी तरह के मिल जाते हैं। आप सहयोगी की खोज पहले करने लग जाते हैं, लेकिन अपने भीतर का विश्वास आप पहले गिरा देते हैं। सहयोगी उनको मिलते हैं जिनका विश्वास बढ़ता हुआ चला जाता है, और जो अपने विश्वास को बढ़ाते जाते हैं, अपने आप थोड़े ही समय में उनके इर्द गिर्द सहयोगी मिलने लग जाते हैं। सुग्रीव होंगे, हनुमान होंगे, वो सब उसी जंगल में सब सहयोगी बनकर के उनके सामने आएंगे। लेकिन कब आएंगे? थोड़ी सी सीता को जाने तो दो। अब चली गई तो अब उसके बाद में एकदम से राम डिप्रेशन में तो नहीं चले गए। ठीक है भाई, थोड़ा सा दुख तो होता ही है, शोक तो होता ही है, चिंता तो होती ही है, वो वाजिब है। लेकिन अपना एकदम से सेंस खो देना, एकदम से कोई भी तरीके से अपने उस योजना में ही नहीं आना कि हमें इस परिस्थिति से कैसे उबरना है, ये भी अपने अंदर सेंस नहीं रहना, तो फिर आपकी हेल्प करेगा कोई तो क्या करेगा? तो आदमी के लिए इन चीजों से सीखना है कि अगर हम अपने आदर्शों को जीते हैं तो हम इनसे ये सीखने की कोशिश करें कि इन्होंने हमें यही सिखाया है कि हमारा कितना भी निकट का बंधु, अब बताओ राम के लिए सीता से ज्यादा और क्या प्रिय था, लेकिन उसके हरण होने के उपरांत भी उन्होंने कितनी योजना बनाई और उस योजना में कितने लोग उनके सहयोगी बने। वो कब बन पाए? जब उनका अपने आप पर विश्वास था, मैं सीता को खोज के निकालूंगा, सीता का हरण जिसने भी किया होगा वह कहीं भी छुपा होगा, मैं उसको पकड़ूंगा। ये विश्वास किसके अंदर था? समझ में आ रहा है? सहयोगी बाद में आते हैं, ये हमेशा याद रखो। इसी तरीके से जो बच्चे जिस लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हम इस टारगेट को अचीव करेंगे। अगर हम इस तरीके के कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं तो हमेशा आपके लिए कुछ भी परेशानी आएंगी, आपके सहयोगी निकट में आप अपने आप आपको दिखाई देंगे कि भाई ये व्यक्ति इनका सहयोगी बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस के कारण से आया है। ये हमेशा ध्यान रखने की चीज है कि जिस व्यक्ति के अंदर जिस चीज को अचीव करने का अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होता है, वह व्यक्ति के सहयोगी उसी तरह से उसके आसपास मिल जाते हैं और उसका वह कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाता है और उसे अपने गोल को अचीव करने में वह सहयोगी मदद बाद में करते हैं। लेकिन पहले क्या होना चाहिए? हमारा अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होना चाहिए। हर चीज के साथ ये जुड़ता है। आप यहां बैठे हो, आप केवल एक स्टाफ मेंबर नहीं हो, आपकी अपनी अपनी फैमिली है। सबकी फैमिली में तरह तरह की सिचुएशन होंगी, किसी के साथ फेवरेबल भी हो सकता है, कुछ अनफेवरेबल भी हो सकता है। यहां पर बैठे हुए हो, आपको अभी कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपके चेहरों से कि आपके साथ कुछ अनफेवरेबल हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर व्यक्ति कोई ना कोई कठिनाइयों से जूझता रहता है। किन्हीं ना किन्हीं संघर्षों के साथ में कोई ना कोई उसके साथ में ऐसी सिचुएशन आती रहती हैं जिसके कारण से उसकी जिंदगी में जो एक हमेशा एक चलता है कि भाई भाई ये जीवन तो अभी खुशी से चल रहा था, इसमें एकदम से डिस्टरबेंस आ गए। क्या आ गया? कुछ नहीं है तो घर में ही किसी माँ है, पिता है, बच्चे हैं, पति है, किसी ना किसी की कहीं कोई नौकरी छूट जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को कोई बीमारी हो जाती है, एकदम से सारा जो हमारा एक स्मूथली चल रहा होता है जर्नी, वो सब डिस्टर्ब होने लग जाती है। उस समय पर क्या करना? उस समय पर क्या करना? किसको रिमेंबर करना? अब हम भगवान 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 की जय बोलते जाएंगे तो भगवान हमारे लिए क्या करेगा?
कुछ नहीं होने का। हम अगर उस आदर्श को याद करेंगे और उस आदर्श को जो हमारे सामने आज नहीं भी है, लेकिन अगर आपको मान लो ये जो शब्द हैं आपके दिमाग में जा रहे हैं, अगर आप इन शब्दों को कभी रिमेंबर कर लेंगे या आपके दिमाग में कभी ये आ जाएगा कि हम ऐसे गुरुओं से हम कुछ सीखें, उन गुरुओं का हम स्मरण कर लेंगे, आपको उस दुख से उबरने का उपाय उसी समय पर आपके सामने इकट्ठा हो जाएगा और आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आप ये ना समझें कि ये सत्संगति केवल इसी एक क्षण के लिए है, ये आपके लिए लंबे समय तक काम आने वाली होती है और लंबे समय तक आपके लिए एक मोटिवेशन देने वाली होती है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली होती है। और इसी प्रकार की संगति के माध्यम से आपके दिमाग में जब कोई एक चीज आती है कि हम इतनी छोटी सी बात से परेशान हो गए, वो तो इतनी बड़ी सी बात में भी नहीं घबराए, तो जिनके लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं उनसे भी हमको सीखने की अगर कोशिश करेंगे तो वो इसी प्रकार की थिंकिंग से हो पाएगा। और जब इस तरह से हम देखते हैं कि राम वन में भी रह करके कभी खुश भी रहे तो कभी परेशान भी रहे, और एक खुशी और परेशानी जीवन का हिस्सा है। सुनते हो, जीवन चल